कौन सी आवाज को अपनी बात नहीं रखने दिया? इसमें ये गैर सरकारी संकल्प में भाषण तो होता नहीं है। वो तो अपनी बात कह चुके, संकल्प में ही उनकी बात होती है। देखिए दरअसल क्या है ना कि ये आदमी, जिस आदमी का ट्रेन छूट जाता है ना, तो हताशा में जो ट्रेन के पीछे दौड़ता है वही हालत है। आरजेडी नेता सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई। एमएलसी थे और अब पूर्व एमएलसी हो गए हैं। सुनील सिंह को लेकर राबड़ी देवी ने भी कई तरीके की बातों को कहा। उन्होंने कहा है कि यह नई परंपरा की शुरुआत हुई है, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ है तो ये प्रोसीडिंग रखिएगा, आने वाले वक्त में काम देगा। साथ ही साथ तमाम जो एमएलसी हैं उन लोगों ने आज काला गमछा बांधकर आज विरोध प्रदर्शन भी किया, और इसी को लेकर विजय चौधरी, नीतीश कुमार के बेहद खास बैठे रहने वाले मंत्री हैं, अक्सर नीतीश कुमार के साथ ही नजर आते हैं विजय चौधरी, उन्होंने भी इस बात को लेकर क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। समझिए कि उनकी मांग का क्या औचित्य रह गया था। अब फिर कह रहे थे कि आप फिर कर दीजिए। ये नहीं समझ रहे हैं कि आज की तिथि में वो अधिनियम यानी वो कानून निरस्त है। आज के तिथि में कोई कानून बढ़ा हुआ, जो पहले से आरक्षण का स्तर था उसी स्तर पर अभी आरक्षण दिया जा रहा है। जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला कानून बनाया गया था उसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। तो आज की तिथि में तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला कानून है ही नहीं, तो किसको शामिल करने की अनुशंसा करेंगे? समझते हैं नहीं। या तो बोल रहे हैं कि सदन की लड़ाई हुई और सड़क तक चलेंगे, आंदोलन करेंगे, हम लोग बताएंगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोकतंत्र की हत्या है, हम लोगों की आवाज नहीं सुने। कौन सी आवाज? कौन सी आवाज को अपनी बात नहीं रखने दिया? इसमें ये गैर सरकारी संकल्प में भाषण तो होता नहीं है। वो तो अपनी बात कह चुके, संकल्प में ही उनकी बात होती है। देखिए दरअसल क्या है ना कि ये आदमी, जिस आदमी का ट्रेन छूट जाता है ना, तो हताशा में जो ट्रेन के पीछे दौड़ता है वही हालत है। कि जातीय गणना करा के जो दलित, अति पिछड़ों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने सबों के आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, और बिहार भर के गरीब, दलित, अति पिछड़े सभी जानते हैं कि किसने जातीय गणना कराई और किसने उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई। तो ये लोग तो अब सोच रहे हैं कि हम पिछड़ गए। सारा क्रेडिट नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को और हमारे गठबंधन को मिल रहा है। तो ये गाड़ी जो खुल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, इनकी छूट चुकी है, उसको पीछे से दौड़ के पकड़ना चाह रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। अब इसके बारे में तो आप फैसला करिए, जनता करेगी, हमसे क्या पूछना।